हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपने एक विशेष टॉपिक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज का जो संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय है, उस संप्रदाय के इतिहास के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। अपने जानेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज जो श्री राधा राधे राधे का जाप करते हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज का जो राधे राधे का जो जाप है, वो जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, वो कब से शुरू हुआ था, प्रवर्तक कौन थे, उसमें क्या नियम है, क्या उनकी प्रथा है, कैसे वो प्रेमानंद जी महाराज है वो पूजे जाते हैं, कैसे उनसे पहले भी जितने भी संत हुए थे वो पूजे जाते थे, उनका जो कह सकते हैं भक्ति का मार्ग कैसा था, वो भगवान कृष्ण की भक्ति, राधा जी की भक्ति किस रूप में किया करते थे। आज अपने इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा, संपूर्ण इतिहास के बारे में जानेंगे। अपने बात करते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय की। तो राधा वल्लभ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हुए हैं गोस्वामी या गोसाई हित हरिवंश जी। ये जो गोसाई हित हरिवंश जी है, इन्होंने जो रचना लिखी थी वो हित 84 और राधा सुधा निधि रचनाएं लिखी। दो इनकी रचनाएं मिलती है जिनके नाम है हित 84 और राधा सुधा निधि। इस संप्रदाय को हरिवंशी संप्रदाय भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके प्रवर्तक थे वो गोस्वामी या गोसाई हित हरिवंश जी थे। तो हित हरिवंश जी होने के कारण इस संप्रदाय को हरिवंशी संप्रदाय भी बोला जाता है। ये गोस्वामी हित हरिवंश जी थे जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। वही जो राधा वल्लभ संप्रदाय है जो वर्तमान में, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज वो विख्यात प्रकांड विद्वान है, वो प्रसिद्ध है कह सकते हैं। अनुयायी इसके जो बाद में अनुयायी हुए हैं वो दो अनुयायी हुए हैं। एक तो हरिराम व्यास जी हुए हैं और एक ध्रुवदास जी हुए हैं। एक तो हरिराम व्यास जी हुए हैं और एक ध्रुवदास जी हुए हैं। ये जो भक्तमाल लिखी थी जो नाभादास जी ने, तो नाभादास जी ने भक्तमाल में जिक्र किया है कि हित हरिवंश जी की भजन की रीति को अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय कहा है। अर्थात नाभादास जी ने भक्तमाल में हित हरिवंश जी की भजन की रीति को अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय कहा है। ये जो हरिराम व्यास जी है और ये अपने ध्रुवदास जी हैं। ये बाद में इनके अनुयायी हुए हैं। किसके अनुयायी हुए हैं? तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश जी के अनुयायी हुए हैं। अपने बात करें कि इस संप्रदाय में, तो इस संप्रदाय में राधा जी को ही प्रधानता दी जाती है। श्री कृष्ण का ध्यान उनके बाद किया जाता है। ये इस संप्रदाय की मुख्य खासियत है। इसमें राधा कृष्ण की कुंज क्रीड़ा और सुख विलास का ही मधुर और ललित चित्रण किया गया है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की कुंज क्रीड़ा, केली क्रीड़ा और सुख विलास का ही मधुर और ललित चित्रण किया गया है। भक्त के लिए यही अपेक्षित होता है कि राधा कृष्ण की नित्य केली का सतत ध्यान करता हुआ आनंद मगन रहे। इसमें भक्ति है राधा राधा, राधे राधे की जो भक्ति है उसमें क्या आता है कि भक्त के लिए यही अपेक्षित है कि राधा कृष्ण की नित्य केली का सतत ध्यान करता हुआ आनंद मग्न रहे। ये भक्त से उपेक्षा की जाती है। राधा वल्लभी संप्रदाय में केवल संयोग सुख की ही लीला स्वीकृत है। कह सकते हैं कि इसमें वियोग पक्ष प्रधान न होकर कौन सा पक्ष प्रधान होता है? तो इसमें संयोग पक्ष प्रधान होता है। वियोग की भावना मानी नहीं है, अर्थात मानी नहीं गई है। इसमें जो निकुंज लीला है, इसमें जो ये निकुंज लीला है, इसका ही मनन रस माधुरी भाव से होता है। निकुंज लीला का मनन ही क्या है? तो वो परम रस माधुरी भाव है। इसका चित्रण किस में हुआ है? तो इसका चित्रण किस में हुआ है? निकुंज लीला का मनन ही परम रस माधुरी भाव है। इसका चित्रण हित 84 ग्रंथ में हुआ है। यही जो हित 84 ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन थे? तो जिसके रचयिता हित हरिवंश जी थे। अब अगर अपने आगे बात करें तो इस ग्रंथ में क्या है कि जो हित का अर्थ है कि मांगलिक प्रेम, जो परात्पर तत्व है, अद्वय है। अद्वय मतलब दो नहीं है, युगल रूप है। श्यामा श्याम या राधा कृष्ण उसका रूप है। राधा कृष्ण अभिन्न तत्व है, वे प्रेम रूप है, प्रेम के कारण भी है, कार्य भी है। वे जल तरंग की तरह एक दूसरे में ओतप्रोत है। राम नाम शब्द जैसे अपने बात करते हैं तो राम का वे परंपरा में
वैसे ही राधा कृष्ण जो शब्द है वो अभिन्न तत्व है, किसमें? तो राधा वल्लभी संप्रदाय में। हरिवंश जी ने अपना रस सिद्धांत बताते हुए कहा है कि सृष्टि में जो कुछ जड़ चेतन दिखाई देता है वह सब कुछ ही वस्तु हित प्रेम ही समझो। इसको, इस सबको क्या समझो? तो सबको एक ही समझो, क्या है कि वो प्रेम तत्व ही है। उन्हें सर्वत्र अपनी प्रेम स्वरूप आराध्या का ही दर्शन होता है। अर्थात इत हरिवंश जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि उन्हें सर्वत्र अपनी प्रेम स्वरूपा आराध्या अर्थात राधा रानी के ही दर्शन होते हैं। ये राधा रानी जी की फोटो है साथ साथ में। हित जी अर्थात हित हरिवंश जी के अनुसार राधा और कृष्ण अद्वय है, एक ही तत्व है। राधा ही नहीं, बिहार के अन्य अंग, अब जो बिहार के अन्य अंग है अर्थात आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, आपने वीडियो स्टेटस में भी देखा होगा, आप गए भी होंगे, वृंदावन में इनका जिक्र आता है। तो वृंदावन, इनके बिहार के अन्य अंग वृंदावन तथा अन्य सखियां भी अभिन्न है, एक प्रेम तत्व रूप है इनका। अर्थात सब कुछ क्या है? राधा कृष्ण है। वृंदावन भी क्या है? तो राधा कृष्ण है। उनकी सखियां क्या है? वो भी राधा कृष्ण ही है। सही मायने में श्री कृष्ण और राधा और सखियों की तरह वृंदावन भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों से परे अनिर्वचनीय है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों से भी परे है वो। वृंदावन जो क्षेत्र है वो वृंदावन क्षेत्र भी इस वजह से ही पूजनीय है वो। इस प्रकार इस मत में राधा ही ब्रह्म है। जड़ जंगम समस्त सृष्टि भी राधा का स्थूल रूप है। अर्थात इसमें राधा जी को प्रधानता दी जाती है। वस्तुतः सभी जीव और जड़ सृष्टि उसी एक जो राधा नाम शब्द है उसके प्रेम तत्व के चित्र मात्र है। अर्थात राधा जी के ही रूप है। सारी की सारी सृष्टि है, वो सारी की सारी सृष्टि किसके रूप है? तो वो राधा नाम शब्द के रूप है भाई। हरिवंश जी के अनुसार प्रेम की पूर्णता वह है जिसमें मिलन अवस्था में भी विरह की उत्सुकता और आकांक्षा बनी रहे। इसमें वियोग और संयोग की एक प्रकार से कल्पना की गई है। देखो कि हित हरिवंश जी के अनुसार जो प्रेम की पूर्णता वह होती है जिसमें मिलन अवस्था में भी विरह की उत्सुकता और आकांक्षा बनी रहे। मिलन में भी ऐसे सोचा जाए कि विरह हो सकता है, विरह में भी ऐसे सोचा जाए कि संयोग आएगा, जिससे प्रेम की लेस मात्र क्षीणता न हो, वह नित्य नूतन होता रहे, उसमें निरंतर आकांक्षा और उमंग की लहरें उठती रहे। राधा वल्लभी मत में कृष्ण और राधा पुरुष और प्रकृति रूप है। राधा जी है वो प्रकृति का रूप है और श्री कृष्ण है वो पुरुष के रूप है। नित्य बिहारी श्री कृष्ण एकमात्र पुरुष है तथा उनकी निज रूपा प्रेम शक्ति राधा परम प्रकृति है। राधा जी को क्या कहा गया यहाँ? या राधा जी परम प्रकृति है। समस्त जगत इन्हीं युगल किशोर का प्रतिबिंब है। अर्थात राधा कृष्ण का प्रतिबिंब है ये संसार। तो ये जो संसार है ये राधा कृष्ण का प्रतिबिंब है। अर्थात कृष्ण जी तो इसमें पुरुष है और प्रकृति इसमें क्या है? तो प्रकृति राधा जी है और इसका ही प्रतिबिंब ये सारा का सारा संसार है। राधा ही जड़ और जीव दोनों प्रकार की प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त है। वे ही सखी है, वे ही गोपी है। इस निज रूप का स्मरण कैसे हो सकता है? इसके लिए बताया है कि प्रेम रस की साधना में भक्त के दो शरीर होते हैं। एक तो साधन शरीर और दूसरा होता है सिद्ध या दिव्य शरीर। साधन शरीर जो जो दिखाई देता है और ये जो दिव्य शरीर होता है, इसकी अगर अपने बात करें तो इस निज रूप का स्मरण कैसे हो सकता है? इसके लिए बताया है कि प्रेम रस की साधना में भक्त के दो शरीर होते हैं, एक तो साधन शरीर और दूसरा सिद्ध या फिर दिव्य शरीर। तो इसमें भक्त है वो स्वामिनी अर्थात राधा जी के पार्श्व में पहुंचने के लिए ये दिव्य शरीर की कल्पना है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इसमें भक्त स्वामिनी जो राधा जी है, राधा जी के पार्श्व में पहुंचने के लिए उन्हीं के समान स्वरूप अनुसंधान करता है, स्वरूप अनुसंधान करता है उन्हीं के समान, और अपने को उनकी चतुर कुमारी किशोरी परिचारिका बनाकर धन्य मानता है। मनुष्य अपने आप को क्या मानता है? राधा जी की परिचारिका मानता है। अपने आप में मनुष्य है वो क्या मानते हैं? वो राधा जी की परिचारिका मानते हैं। यही जो स्वरूप अनुसंधान है ये भक्त का दिव्य शरीर है भाई। एक तो साधन शरीर है और दूसरा दिव्य शरीर। दिव्य शरीर वो होगा जो जब हम अपने आप को राधा जी की परिचारिका मानेंगे। तो हित हरिवंश जी है वो जो हित हरिवंश जी है, ये हित हरिवंश जी श्री कृष्ण जी की वंशी के अवतार माने जाते हैं। जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की वो हित हरिवंश जी है। वो श्री कृष्ण जी की वंशी के अवतार माने जाते हैं। एक बार जब वे अपने निवास स्थान, उनका निवास स्थान था देवबंद, जो कहां पड़ता है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
तो एक बार जब वे अपने निवास स्थान देवबंद सहारनपुर से वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें एक कृष्ण मूर्ति भेंट की। वृंदावन आकर उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय से राधा वल्लभ नाम से उस मूर्ति को स्थापित किया और उस पर एक मंदिर बनवाया। उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए क्या बनवाया गया? एक मंदिर बनवाया गया। कहते हैं कि स्वयं श्री राधा जी ने इन्हें वृंदावन आकर स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित करने का स्वप्न में आदेश दिया था। कितनी बड़ी बात है कि स्वयं राधा जी ने इन्हें वृंदावन आकर और स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित करने का स्वप्न में आदेश दिया था। और वो संप्रदाय किस नाम से पनपा? वो संप्रदाय राधा वल्लभ नाम से पनपा। सन 1534 ईस्वी में राधा वल्लभ की मूर्ति का पट महोत्सव हुआ और उसके बाद इन्होंने अपनी राधा वल्लभीय भक्ति का प्रचार आरंभ किया। राधा वल्लभीय भक्ति का प्रचार आरंभ किया 1534 के बाद, 1534-35 के आसपास, तभी वहां पट महोत्सव आयोजित हुआ था। ठेठ ब्रज का यह कृष्ण भक्ति संप्रदाय अपने प्रभाव और प्रसार में काव्य, संगीत और प्रसादन कला को संरक्षण और प्रोत्साहन देता है। प्रसादन कला को अर्थात राधा जी का रूप ही बनाने का, अपने आप को राधा जी की प्रतिकृति मानने का। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रेमानंद जी महाराज है वर्तमान में। जो वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज है, तो उनके द्वारा जो वचन दिए गए उन वचनों पर भी अपने चर्चा करेंगे प्रेमानंद जी महाराज के। तो इनका मूल मंत्र है कि वह अक्सर अपने मुख से पवित्र शब्द राधा वल्लभ श्री हरिवंश का उच्चारण करते हैं। इनके भक्ति का जो आधार है, इनके भक्ति का आधार राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा रानी की भक्ति को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। इस संप्रदाय में नियमों, वैराग्य या कठोर साधनाओं से अधिक महत्व भावनाओं और हृदय की शुद्धता को दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, इस वजह से हर कोई अपने आप को प्रेमानंद जी महाराज का शिष्य मानता है। क्यों मानता है? कि ये कहते हैं कि नियम कठोर नहीं होना चाहिए, वैराग्य नहीं होना चाहिए, इसकी जगह भावनाओं और हृदय की शुद्धता। हृदय अगर शुद्ध होगा तभी हम भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं। तो राधा नाम की महिमा गाते हुए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि महाराज जी के सत्संगों में राधा नाम की महिमा पर विशेष बल दिया जाता है। राधा नाम की महिमा पर विशेष बल दिया जाता है। उनका कथन है कि राधा नाम से ही सब मंगल है और सब कुछ चला जाएगा, लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। वो कहते हैं ना कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या खत्म नहीं होगा? तो राधा नाम खत्म नहीं होगा। राधा नाम है वो नहीं जाएगा। तो ये जो पीले वस्त्र, इसमें क्या है कि इसमें पीले वस्त्र धारण करते हैं। सब कुछ आपने देखा होगा कि प्रेमानंद जी के जितने भी वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस में उनके पीले वस्त्र होते हैं। उनके भक्त होते हैं वो भी पीले वस्त्र धारण करते हैं। यहां तक कि वो जो मास्क धारण करते हैं वो भी पीले रंग का मास्क होता है। तो क्यों इनका पीले रंग का मास्क होता है? क्यों पीला रंग ज्यादा है? तो पीले रंग इस वजह से भी ज्यादा प्रधानता की गई है पीले रंग की, कि पीले वस्त्र वह राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुरूप पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो जिससे राधा रानी को प्रसन्न करने का तरीका माना जाता है। राधा रानी प्रसन्न किससे होगी? पीले वस्त्रों से प्रसन्न होगी। इस वजह से इस संप्रदाय में जो पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, उनका मानना है कि देखो, अब सेवा और प्रेम, ये दो शब्द बहुत ज्यादा काम में आते हैं, सेवा और प्रेम। तो जो सेवा और प्रेम है, तो प्रेमानंद जी महाराज सेवा और प्रेम के संदेश को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कितनी बड़ी बात कहते हैं वो कहते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के कष्टों को दूर करे। अपन तो ये मानते हैं कि भाई अपने शरीर के कष्ट सहते हुए अगर कोई भक्ति करे, लेकिन असल में प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के कष्टों को दूर करे और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कितनी बड़ी बात कहते हैं। अब प्रेमानंद जी महाराज है, उनके गुरु कौन है वर्तमान में? तो गुरुदेव उनके वर्तमान सदगुरु परम पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज है, जो वर्तमान में राधा वल्लभ संप्रदाय के ये जो हित गौरांगी शरण जी महाराज है, ये वर्तमान में राधा वल्लभ संप्रदाय के कह सकते हैं कि मुख्य अवतार है। ये कह सकते हैं कि मुख्य जो राधा वल्लभ संप्रदाय, जो वर्तमान में राधा वल्लभ संप्रदाय चल रहा है, उनके जो अनुयायी है वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में गद्दी नसीन कौन है? तो श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज। तो गुरुदेव उनके वर्तमान सदगुरु परम पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज है।
जिनसे उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की शरणागति मंत्र की दीक्षा ली। शरणागति मंत्र की दीक्षा ली। वो कौन से महाराज है? तो वो कौन से महाराज है? गौरांगी शरण जी महाराज। ये कौन से संप्रदाय में आते हैं? तो ये कौन से संप्रदाय में आते हैं? ये राधा वल्लभ संप्रदाय में आते हैं। तो आज अपने चर्चा की है कि राधा वल्लभ संप्रदाय जो कहां से शुरू हुआ था? गोस्वामी हित हरिवंश जी से शुरू हुआ था, और अब जो वर्तमान में प्रचलित है वो किस रूप में प्रचलित है? तो किस रूप में प्रचलित है? वो अपने प्रेमानंद जी महाराज के रूप में चर्चित है। उम्मीद है आप सभी प्रेमानंद जी के भक्त अपने जो राधा वल्लभ संप्रदाय का इतिहास है इससे रूबरू हुए होंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।